देखिए विद्यार्थीगण, हमारे लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 तक आप सभी लोग खूब बारीकी से रीड कर लिए होंगे। लेक्चर 7 जो है हम थोड़ा यूनिट वेक्टर के बारे में बताएंगे। यूनिट वेक्टर जो है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। जैसे देखो, नोट लिखिए, नोट थोड़ा सा। जैसे ए वाला वेक्टर ए है, ए वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर है वो ए कैप होता है, और ए कैप जो है वेक्टर ए का डायरेक्शन बताता है और उसके पैरेलल वेक्टर का भी डायरेक्शन बताता है। बता, वेक्टर ए का डायरेक्शन होता है ए कैप, तो इसका भी डायरेक्शन होगा ए कैप, इसका भी ए कैप और इसका भी ए कैप। बोल, समझ में आया? वेक्टर ए का जो डायरेक्शन होता है वो ए कैप, और ए कैप जो है वेक्टर ए का डायरेक्शन होता है उसके पैरेलल। तो वेक्टर ए का डायरेक्शन ए कैप और उसके पैरेलल जितना भी वेक्टर है उसका ए कैप होता है। और ए कैप यूनिट वेक्टर है और उसका परिभाषा होता है वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मोड। याद रखिएगा, ए कैप जो है यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर जो है वेक्टर ए का डायरेक्शन बताता है और उसके पैरेलल वेक्टर का भी। अब हम लोग प्रश्नों का खेल खेलेंगे बच्चों। आराम से लिखिए, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of vector a बराबर 2i प्लस 3j और प्लस k। तो एक बात बताओ, वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना मतलब ए कैप निकालना। तो वेक्टर ए का जो डायरेक्शन होता है वो ए कैप होता है, ए कैप को ही बोलते हैं यूनिट वेक्टर। नीचे लिखिएगा, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन of vector A is given by A कैप बराबर वेक्टर A बाय वेक्टर A का मोड। याद रखिएगा, वेक्टर A बाय वेक्टर A का मोड। बच्चों, A कैप बराबर जो हो जाएगा, वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस k, वेक्टर ए का मोड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये ए कैप बराबर जो हो जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस k, ये 9 और 1 10 और 4 14, रूट 14 हो गया। अब भागा दो, ये ए कैप बराबर हो जाएगा 2 बाय रूट 14i 3 बाय रूट 14j और ये 1 बाय रूट 14 और 1 के। ये हुआ हम लोग का आंसर। ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। ए कैप का ये हो गया क्या आपका परिभाषा, सॉरी ए कैप यही हुआ। बच्चों, वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना मतलब वेक्टर ए का डायरेक्शन निकालना, और वेक्टर ए का डायरेक्शन जो होता है वो ए कैप होता है और ए कैप का ये सूत्र है बच्चों। अच्छा, ये चेक करना है कि सही है कि गलत, ये चेक एग्जाम में नहीं लिखना है। तो क्या कीजिएगा, ए कैप का जब मोड निकालिएगा तो इसका 1 आंसर आना चाहिए। ये नोट चेक एग्जाम में नहीं लिखना है। इसका मोड जब निकालिएगा बच्चे
तो दिस का स्क्वायर कीजिएगा 4/14 होगा, दिस का स्क्वायर कीजिएगा तो 9/14 होगा, और दिस का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/14 होगा। ये एलसीएम होगा 14, तो ये 9, ये 4 + 9 + 1, ये भी हो गया √14, और ये √14 कट गया, ये √1, 1 का वर्गमूल 1। तो ये कैप का मोड अगर 1 आ गया तो जानिएगा मेरा सही बना है। चेक करने का यही उपाय है। ये वाला चेक एग्जाम में नहीं लिखना है बच्चों, ये वैसा ही टाइम पास समझा रहे हैं आप। बोलो क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? चलिए, नहीं क्लियर हुआ तो इस तरह क्वेश्चन आपको और समझाते हैं आपको हम। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, अगला क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बराबर, वेक्टर ए बराबर दिया I + J + 2 के। अब बनाइए, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय सेम फॉर्मूला लगेगा। बनाइए, तो बच्चों ये वेक्टर ए हो जाएगा I + J + 2 के, वेक्टर ए का मोड हो जाएगा 1² + 1² + 2 का स्क्वायर। इसको एंजॉय करके आप पहले बनाइए, बनाइए। आराम से ठंडा दिमाग से इसको बनाया जाए। तो ये बच्चे हो जाएगा I + J + 2 के हो गया, ये हो जाएगा √6, और √6 जो है वो डिवाइड कीजिए सम में, ये हो जाएगा 1/√6I, और ये 1/√6J, और ये 2/√6K। ये हो गया आंसर। माना क्वेश्चन हमसे लिखिए और हमसे पहले बना रेडी कीजिए। यूनिट वेक्टर वेक्टर ए के डायरेक्शन में निकालना, मतलब यूनिट वेक्टर वेक्टर ए का निकालना मतलब ए का डायरेक्शन निकालना, और वेक्टर ए का डायरेक्शन होता है ए कैप। ए कैप यूनिट वेक्टर है और ये डायरेक्शन बताता है वेक्टर ए का। अब ये ए कैप का आंसर हो गया। अब चेक एग्जाम में नहीं करना है, चेक कीजिएगा तो ए कैप का जब मोड निकालिएगा, तो ए कैप का जब मोड निकालिएगा तो उसका आंसर 1 आना चाहिए। ये हो जाएगा हम लोगों का रूट दिस का स्क्वायर 1/6, दिस का स्क्वायर 1/6, दिस का स्क्वायर 4/6। इसको एलसीएम लीजिएगा 6, 1 + 1 + 4, ये भी हो जा रहा है हम लोग का 6/6, कट जाएगा ये 1, और 1 का वर्गमूल 1, ये हुआ हम लोग का आंसर। वेरी सिंपल। तो ये क्वेश्चन जो है खूब बढ़िया से एंजॉय करके पहले लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of vector PQ, where P and Q are the points one, two, three, 4, 5, 6 respectively.
खूब बढ़िया से लिखिए सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन लिखिए और इस प्रश्न को आप सभी दिग्गज एंजॉय करके बनाइए। खूब बढ़िया से इस क्वेश्चन को एंजॉय करके बनाइए। समझिए बात को। ए हुआ P और ए हुआ Q। ये वेक्टर PQ का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर PQ का यूनिट वेक्टर मतलब PQ कैप निकालना है। और PQ कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है वेक्टर PQ का और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन निकालना। P दिया है 1 2 3, Q दिया है 4 5 6। अब बनाया जाए। मैं बात करूंगा वेक्टर PQ का। ये वेक्टर PQ जो होगा उल्टी घटेगा। एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, एक्स में एक्स उल्टी, वाई में वाई और जेड में जेड, सब थ्योरी बता दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 - 1i, 5 - 2j और 6 - 3k। बोल समझ आया। वेक्टर PQ जब निकालिएगा तो एक्स में एक्स घटेगा उल्टा, वाई में वाई उल्टा और जेड में जेड उल्टा। ये जो वेक्टर PQ हुआ बच्चा, ये हो जाएगा 3i + 3j और प्लस ए हुआ 3k। अच्छा, द यूनिट वेक्टर in the direction of vector PQ is given by PQ कैप। ये जो होगा वेक्टर PQ और ये भी नीचे वेक्टर PQ का मोड। ये आप सभी दिग्गज आसानी से बना सकते हैं। तो आप सभी बच्चे कहोगे सर ये आपका बनाइए इसको आराम से 1 मिनट के भीतर। ये हो गया हम लोगों का PQ कैप बराबर वेक्टर PQ लिखिए यहां पर 3i + 3j + 3k डिवाइडेड बाय वेक्टर PQ का मोड 3 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर है। तो बच्चों ये हो जाएगा 3i + 3j + 3k। 3 का स्क्वायर 9, 9 9 9 9 3 27 हुआ। ये हो जाएगा 3i + 3j + 3k। 27 को लिखेंगे 9 × 3 यानी 3√3। अब 3√3 तीनों में भागा दो। ये 3/3√3i, 3/3√3j, 3/3√3k। दिस कट गया, दिस कट गया, दिस कट गया। 1/√3i, 1/√3j और 1/√3k। ये हुआ PQ कैप। ये आंसर हो गया, याद रखिएगा। ये PQ कैप ये हुआ हम लोग का आंसर, याद रखिएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा की समझ में आ गया है। जिससे वेक्टर PQ निकालना है तो x - xi, x2 - x1i, y2 - y1j, z2 - z1k। अब जो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपसे एक बनवाते हैं हम, लिखिए फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of vector AB where A and B are the
पॉइंट्स 1 -2 0 and 3 -4 2 respectively. इस प्रश्न में आप जो है 3 मिनट का टाइम लीजिए और बनाइए। सेम क्वेश्चन है। इस प्रश्न में आप सभी दिग्गज 3 मिनट का टाइम लीजिए और खूब बढ़िया बनाइए। ए हुआ आपका ए बी, ये और ए हुआ बी। ए हो गया 1 -2 0 और बी हो गया 3 -4 और 2। ये वेक्टर ए बी के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी वेक्टर ए बी का डायरेक्शन निकालना है। तो ये वेक्टर ए बी का डायरेक्शन निकालना मतलब ए बी कैप निकालना। जल्दी बनाइए। तो बच्चों आप वेक्टर ए बी जब निकालोगे, वेक्टर ए बी उल्टी घटाओगे, ये जगह 3 -1i, फिर हो जाएगा -4 -2j 2 -0 के, यानी x2 -x1i, y2 -y1j और z2 -z1k। अब बनाइए। ये वेक्टर ए बी जो होगा, ये हो जाएगा 2i, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -4 और +2 -2j और ये +2k हुआ। अब आप सभी दिग्गज खूब बढ़िया से इसे बनाएं। बनाइए। द यूनिट वेक्टर in the direction of vector AB is given by, तो AB जो कैप होगा वो वेक्टर AB बाय वेक्टर AB का मोड होगा। वेक्टर AB बाय वेक्टर AB का मोड होगा। बनाइए। तो बच्चों ये ए बी कैप जो होगा वो वेक्टर ए बी तो यहां लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका 2i -2j और +2k। और वेक्टर ए बी का जो मोड होगा 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और फिर होगा 2 का स्क्वायर। इसको एंजॉय करके खूब बढ़िया से बनाया जाए। दो मिनट का 3 मिनट का टाइम लो और भड़ाक बनाओ। ये हो जाएगा हम लोगों का 2i -2j +2k, ये 4 4 4, ये 4 तिया हो गया 12। तो ये हो जाएगा 2i -2j +2k, 4 तिया 12, 2√3। तो बच्चों ये हो जाएगा 2/2√3i, 2/2√3j और 2/2√3k। कटेगा ये वाला तो 1/√3i, ये कटेगा सब, -1/√3j और ये कटेगा तो 1/√3k। ये हुआ ए बी कैप। बस आंसर हो गया। तो कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना आसान। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ए कैप, वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर बी कैप, वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर सी कैप, वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर ए बी कैप। चलिए
खूब बढ़िया से एंजॉय करके आप जो है बनाइए इसको। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of the sum of the vectors वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 2j माइनस 5k एंड वेक्टर बी बराबर 2i प्लस j प्लस 3k। क्वेश्चन को पहले बारीकी से आप समझिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम के डायरेक्शन में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम के डायरेक्शन में निकालना है यूनिट वेक्टर। तो लेट मान लो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो सम है वो वेक्टर एस है। अरे मालिक, वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम के डायरेक्शन में, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम को वेक्टर एस माने हैं, तो इस वेक्टर एस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या निकालना है? एस कैप निकालना है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम को एस मान लो और वेक्टर एस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा एस कैप। अब देखिए, तो आप सभी बच्चे को सर वेक्टर एस होगा वेक्टर ए हो गया 2i प्लस 2j माइनस 5k, वेक्टर बी हो गया यहाँ पर 2i प्लस j और प्लस 3k। तो वेक्टर एस हो जाएगा ये 2i और 2i 4i, 2j और 1j 3j और दिस माइनस 2k। क्लियर? अब देखिए, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम को मान लिए वेक्टर एस, सम को मान लिए वेक्टर एस इज गिवन बाय क्या होगा बोलो? एस कैप बराबर होगा वेक्टर एस और वेक्टर एस का मोड। अब बनाइए, एस कैप बराबर जो होगा वेक्टर एस का मैं बात करूं तो ये क्या है? 4i प्लस 3j माइनस 2k और वेक्टर एस का जो मोड होगा वो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। बनाइए, जो आएगा आंसर होगा वेरी सिंपल। आराम से। तो एस कैप बराबर जो हो जाएगा ऊपर 4i प्लस 3j और माइनस 2k हुआ। ये 16 और 4 20 और 9 29, ये हुआ रूट 29। अब बताओ, ये रूट 29 जो है वो तीनों भागा जाएगा। एस के बराबर 4 बाय रूट 29i, 3 बाय रूट 29j और माइनस 2 बाय रूट 29k और ये हुआ हम लोग का आंसर। बोले क्लियर हुआ? अब इस तरह देखिए, टोटल क्वेश्चन हम बुक से ही पढ़ा रहे हैं, डरिए नहीं, बुक सामने रखते हैं हम, है ना। चैप्टर नंबर 10 में
जितना आपको पढ़ना मैं टोटल बात लिखाऊंगा वीडियो लेक्चर में। होमवर्क इतना कम दूंगा मत पूछिए, एक आध दो क्वेश्चन बीच बीच में होमवर्क देंगे जो बिल्कुल सिंपल रहेगा। लिखिए क्वेश्चन। फॉर गिवन वेक्टर्स वेक्टर ए बराबर लिखो 2i - j + 2k एंड वेक्टर बी बराबर -i + j - k। फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सेम क्वेश्चन है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को मान लो वेक्टर यस और यस कैप निकालना है। सेम क्वेश्चन है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को वेक्टर यस मान लो, वेक्टर सी भी मान सकते हो, और यस कैप निकालो। सेम है, ये रहा आपका सेम टू सेम होमवर्क। ये आपका काम है, इसको हर हाल में आपको बनाना है। चलिए खूब बढ़िया से क्वेश्चन लिख लो और अभी 2 मिनट में बना जाओ। लेट एकदम नहीं करना है, स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख दिए हैं, आराम से बनाना है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड ए वेक्टर in the direction of वेक्टर ए बराबर i - 2j that has magnitude 7 units। चलिए इस प्रश्न को खूब बारीकी से पहले लिखिए बच्चे। इस प्रश्न को खूब बारीकी से लिखिए। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मैं और दूंगा बनाने के लिए। समझिए, फाइंड ए वेक्टर, एगो वेक्टर निकालना है, यानी ए वेक्टर बराबर व्हाट इस इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए के डायरेक्शन में। ये वाला वेक्टर ए है ai - 2j, तो वेक्टर ए का डायरेक्शन ए कैप है, इसका भी डायरेक्शन ए कैप होगा। समझिए, एक वेक्टर निकालो किसके डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में, तो वेक्टर ए का डायरेक्शन ए कैप होता है, तो इस वेक्टर का भी डायरेक्शन ए कैप होगा। दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है आपका 7। तो समझिए आप बढ़िया से, ये रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा, समझिए रिक्वायर्ड वेक्टर, तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या, वेक्टर रिक्वायर्ड वेक्टर ने जो वेक्टर पूछ रहा है, वेक्टर के लिए 2 चीज चाहिए, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड दिया है 7 और डायरेक्शन है वेक्टर ए का डायरेक्शन, तो वेक्टर ए का डायरेक्शन ए कैप हो गया। तो बच्चों मैग्नीट्यूड हो गया 7 और डायरेक्शन हो गया ए कैप। मैग्नीट्यूड हो गया 7 और डायरेक्शन हो गया ए कैप। तो बच्चों अब बताइए, पहले ए कैप निकालना पड़ेगा। द यूनिट वेक्टर
in the direction of vector A is given by ए कैप बराबर वेक्टर ए और नीचे वेक्टर ए का मोड। तो वेक्टर ए हो जाएगा आई माइनस 2j और नीचे 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर आई माइनस 2j और नीचे √5 होगा। तो हो जाएगा 1/√5i और ये माइनस 2/√5j। तो आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 1/√5i और माइनस 2/√5g। के नहीं तो 0 के होगा। तो बच्चों ये 7 हो गया, ए कैप हो गया 1/√5i और माइनस 2/√5j। तो हो जाएगा 7/√5i और हो जाएगा 14/√5j और ये हुआ हम लोग का आंसर। याद रखिएगा। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको मैं बनाने दूंगा, डरिएगा नहीं। क्वेश्चन लिखिए फाइंड ए वेक्टर in the direction of vector 5i minus j plus 2k which has magnitude 8 यूनिट्स। इसको आप वेक्टर ए मान लीजिएगा और ए कैप निकाल लीजिएगा। एक वेक्टर निकालो, वेक्टर ए के डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड दिया है 8 यूनिट्स। तो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा 8 और यहाँ ए कैप। सेम क्वेश्चन है। एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड है 8 और डायरेक्शन है वेक्टर ए का, यानी आंसर होगा 8 ए कैप। तो पहले ए कैप निकाल लीजिएगा। तो बच्चों आज का क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो वीडियो देखते हो तो नीचे कमेंट कीजिए सर बहुत इजी लगा, थोड़ा लेंदी भी लगा था तो बोलिएगा, हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी बच्चे वीडियो देखेंगे थोड़ा सा जो है कमेंट हल्का सा कीजिएगा कि सर समझ में पूरा आ गया। अगर नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सर, अगला वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक बच्चों, ओके।